दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत में कौन क्या है 2025। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले 6 महीनों में जितनी भी पदों पर नई नियुक्तियां हुई हैं वो सारी मैंने इस वीडियो में कवर की है। ये वीडियो 20 से 25 मिनट की रहेगी और इस वीडियो में टॉप 99 नई नियुक्तियां कवर करने वाले हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया, एक भी नियुक्तियां बाहर नहीं जाएगी, सब कुछ इसमें आ गया। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए, आपको हमारी मेहनत कंटेंट पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में भी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा सोनाली मिश्रा जी को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एलआईसी के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आर दोरेस्वामी, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा पराग जैन जी को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा न्यायमूर्ति बी आर गवई, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, नोट कर लेना। और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 124 में आता है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी कौन बने? दोस्तों राइट आंसर रहेगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। सीवीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, और स्थापना हुई थी 1964 में, ये नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले, अगर आप लोग टॉपिक वाइज टॉपिक सारे सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं, आप अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, तो ये मास्टर पीडीएफ आप लोगों के लिए है। आप इसको ले सकते हैं। इसमें 10 ई बुक का सेट मिलेगा जिसमें सभी सब्जेक्ट को हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया है। आपको सिंपली करना क्या है, इस नंबर पे जाना है, हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज डालना है मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा और उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेंगे पूरी लाइफ टाइम के लिए। ये वन टाइम पेमेंट होगा। एक पीडीएफ का प्राइस आपको पड़ रहा है ओनली 20 रुपीज़, तो इससे कम प्राइस की पीडीएफ और इससे बेस्ट पीडीएफ कोई नहीं होगी। आप फटाफट ले लीजिए। इस नंबर ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय जाँच ब्यूरो यानी कि सीबीआई प्रमुख कौन है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा प्रवीण सूद, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। बात सीबीआई की है, आई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फुल फॉर्म होती है। गठन दोस्तों 1963 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा सदानंद बसंत दाते, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। देखिए एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना 2009 में हुई थी, ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के निर्देशक कौन है? राहुल नवीन दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। देखिए ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? सही आंसर रहेगा दलजीत सिंह चौधरी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। बीएसएफ की बात आई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म है और 1965 में दोस्तों स्थापना हुई थी, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? सही आंसर क्या रहेगा? बी श्रीनिवासन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। देखिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना 1984 में हुई थी दोस्तों, ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के असम राइफल के महानिदेशक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विकास लखेड़ा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा।
दोस्तों असम राइफल की स्थापना हुई थी 1835 में। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है तो नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा परमेश शिवमणि, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों राइट आंसर रहेगा S गोपाल कृष्णन, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व CEO कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा सतीश कुमार, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। रेलवे बोर्ड की स्थापना दोस्तों 1905 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, राइट आंसर रहेगा दोस्तों रवि अग्रवाल। और स्थापना की बात करूं तो 1964 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा भुवनेश कुमार, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए स्थापना हुई थी 2009 में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, राहुल सिंह सही आंसर रहेगा। स्थापना की बात करूँ तो 1921 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? देखिए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ज्ञानेश कुमार, सी राइट आंसर रहेगा। स्थापना की बात की जाए तो 1950 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर रहेगा डॉक्टर V नारायणन, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। स्थापना की बात करें तो 1969 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अरविंद पनगड़िया, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और स्थापना की बात की जाए दोस्तों, स्थापना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 280 में आता है, ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 2015 में हुई थी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा विनीत जोशी को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर स्थापना की बात की जाए तो 1956 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर रहेगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना 1939 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर रहेगा संजय मल्होत्रा जी, बी राइट आंसर रहेगा। बात दोस्तों RBI की आई है तो स्थापना कब हुई थी? 1935 में स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है? राइट आंसर रहेगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। भारत के दोस्तों पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी, तो ये आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? देखिए राइट आंसर रहेगा उपेंद्र द्विवेदी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। और थल सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन है? राइट आंसर रहेगा ओम बिरला जी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वायु सेना अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों
अमर प्रताप सिंह जी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। वायु सेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए राइट आंसर रहेगा दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? राइट आंसर रहेगा आर वेंकट रमन, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? स्टेट बैंक के अध्यक्ष मेरे प्यारे दोस्तों चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है, यानी कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर रहेगा सुमन कुमार बेरी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। देखिए आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुई थी, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी कौन है? राइट आंसर रहेगा राम मोहन राव अमारा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए एमडी कौन बने? सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रकाश मागुम, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? तो मयंक शर्मा राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं, तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? राजेश निर्वाण, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मार्च 2025 में भारत का नया वित्तीय सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अजय सेठ, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आशीष खन्ना, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अतुल कुमार गोयल को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्था ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर रहेगा दोस्तों चरणजोत सिंह नंदा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? राइट आंसर रहेगा विक्रम मिस्त्री, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राइट आंसर रहेगा अजीत डोभाल, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों शेखर सेन, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों मौसमी चक्रवर्ती, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों PT उषा को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों अशोक कुमार सिंह, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन हैं? देखिए नेस्कॉम के अध्यक्ष है दोस्तों सिंधु गंगाधरन, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर रहेगा सिद्धार्थ मोहंती, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं?
देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गौतम गंभीर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर रहेगा नवनीत सहगल, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर रहेगा वी रामा सुब्रमण्यम, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? राइट आंसर रहेगा विवेक भसीनी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? दोस्तों भारत के कैबिनेट सचिव है टीवी सोमनाथन, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो राइट आंसर रहेगा राजेश कुमार सिंह, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर रहेगा दिनेश माहेश्वरी को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर रहेगा वी नारायणन, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों मनन कुमार मिश्रा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अंजू राठी राणा को, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? मनोज यादव, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा राम मोहन राव अमारा, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों तुहिन कांता पांडे, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव कौन बनी है? तो राइट आंसर रहेगा निधि तिवारी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों जेरेड इसाकमैन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 2 कौन बने हैं? तो राइट आंसर रहेगा शक्तिकांत दास, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है फरवरी 2025 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्था के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर रहेगा चरणजोत सिंह नंदा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देवजीत सैकिया, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों अजय कुमार, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो देखिए राइट आंसर रहेगा दोस्तों बीवी सुब्रमण्यम, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों किशोर मकवाना, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों के संजय मूर्ति, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों गोविंद मोहन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर रहेगा हर्षवर्धन अग्रवाल, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों देवेंद्र झाझरिया, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों धीरेन्द्र ओझा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा विपिन कुमार, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 97 क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है। आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। और मास्टर PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो ये नंबर नोट करना है। इस नंबर पे जाके हमें एक व्हाट्सएप मैसेज डालना है, केवल मास्टर PDF लिख करके, और कुछ नहीं लिखना है। जैसे ये मैसेज हमें रिसीव होगा तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस पर आपको 199 रुपये का पेमेंट करना है। उस पर पेमेंट करते ही आपको ये सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स की PDF मिल जाएगी, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। ये वन टाइम पेमेंट होगा। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।